बनाया है। तो ये दोनों बातें गले नहीं उतरते। अगर सब ईश्वर की ही संतान है तो वो अपनी संतानों के साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों करता? लगता है मुझे इसमें कुछ भेद है, कुछ ना कुछ कारण है। ये ऐसे सवाल उनके जीवन में चलते थे। चलते चलते वो बड़े हो गई, उनकी शादी हो गई। 20 वर्ष की अवस्था में वो जो शाक्य संघ था उसके सदस्य निर्वाचित तो निर्विरोध हो गए। जैसे अभी राज्यसभा होती है ना, तो राज्यसभा में जो लोग जाते हैं, कुछ मनोनीत होके जाते हैं, कुछ निर्वाचित होके जाते हैं, कुछ निर्विरोध चुनकर जाते हैं। इसी तरह से साख्यों का, छोटे छोटे साख्यों ने, राजाओं ने, सब राजाओं ने मिलकर अपना एक संघ बना रखा था। जैसे हमने भारत के 37 राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बना रखा है, समझ रहे ना आप लोग? इसी तरह से शाक्य राजाओं ने अपने सब राज्यों को मिलाकर एक संघ बना रखा था, उसको कहते थे शाक्य संघ। उसके वो सदस्य नामित होते हैं। 8 वर्ष तक उनका बहुत अच्छा काम चलता है, उनसे सारे लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन रोहिणी नदी को लेकर घटना होती है और उस घटना को लेकर उनको गृह त्याग करना पड़ता है। और जब वो गृह त्याग करने का निर्णय ले लेते हैं तो उनके कपिलवस्तु में बहुत बुरा हाल होता है। प्रजा रो रही होती है, उनके मंत्री रो रहे होते हैं, उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। तो सिद्धार्थ सोचते हैं कि भाई जिनके बगैर मेरा काम जिनका काम मेरे बगैर चल सकता है, प्रजा का काम, मंत्रियों का काम मेरे बगैर चल सकता है, यदि वो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, तो यशोधरा तो मेरी पत्नी है, उसका जीवन तो मुझसे बंधा है, मुझसे जुड़ा है, तो उसका क्या हाल होगा? ये सोचते हुए जब वो महल पहुंचते हैं और यशोधरा के कक्ष में जाते हैं तो बड़े शांत खड़े होते हैं। यशोधरा भी खड़ी होती हैं, सिद्धार्थ भी खड़े होते हैं। और कुछ समय के बाद यशोधरा ही बोलती हैं। और क्या बोलती हैं? यशोधरा बोलती हैं कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी, आप भी इसके सिवाय कर ही क्या सकते थे। अर्थात जो आपने गृह त्याग करने का निर्णय लिया है, तो परिस्थिति ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी, इसके सिवा आप कर भी क्या सकते थे। पर आपने जब गृह त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है, तो जब तक वापिस मत आना, तब तक इन दुखों के अंत का कोई समाधान ना ढूंढ लो। देखिए, एक पत्नी, वो भी राजा की, अपने पति के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करती है? वो चले जाते हैं और उनके दिमाग में वही प्रश्न उत्पन्न रहता है कि मैं ईश्वर की खोज करना चाहता हूँ। उसने अपनी ही संतानों के साथ ये अन्याय क्यों किया है? क्योंकि बचपन से यही उनको बताया गया था। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, तमाम व्रत, तपस्या, त्याग, तप की अंतिम सीमा तक सिद्धार्थ चले गए। और जाने के बाद वैशाखी की पूर्णिमा को, आज से 2600 वर्ष पहले वैशाखी की पूर्णिमा को जो उनको बोधि प्राप्त हुई, हम सब जानते हैं। हमारे आचार्य, हमारे भिक्षु हमको बताते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी और उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए। लेकिन इतने वर्षों तक हम आज नहीं समझ पाए उस बुद्ध धर्म को। उसका मुख्य कारण क्या है?
उसका मुख्य कारण है कि तथागत को कौन सी बोधि प्राप्त हुई थी वो हम नहीं जानते। तथागत को बोधि प्राप्त हुई ये तो हम जानते हैं, लेकिन तथागत को उस बोधि के रूप में क्या प्राप्त हुआ था, क्या ज्ञान उनको मिला था, इसको हम नहीं जानते। मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूं, मेरे शब्द हैं ये बुद्ध के शब्द नहीं है। बुद्ध ने ये समझ लिया सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में, कि ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। ये एक धोखा है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को दुखी परेशान उनका शोषण करने के लिए ईश्वर नाम का एक भूत खड़ा किया है, जिसका डर दिखा दिखाकर ये चंट चालाक लोगों का शोषण करते हैं। ये बुद्ध ने जाना। बुद्ध के शब्दों में बताना चाहता हूं, बुद्ध ने इस बात को अपने शब्दों में कैसे कहा। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, रास्ता है। उस रास्ते पे चलकर इन दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। और बुद्ध ने खोजा पूरी दुनिया में दो प्रकार से दुख उत्पन्न होते हैं। एक दुख प्राकृतिक है, प्राकृतिक कुदरत का, जो समान रूप से जब कभी भी आता है 100-200 वर्षों में, तो सबके लिए आता है। वो किसी के साथ भेद नहीं करता, फर्क नहीं करता। जैसे भी कोरोना आया तो उसने जाति पूछी, धर्म पूछा, अमीरी गरीबी पूछी नहीं ना। एक दुख प्रकृति के कारण आता है, जो हजारों सालों में 100-200 वर्षों में कभी आता है। और एक दुख है मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया दुख, जो प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण मनुष्य को दुख देता है, तकलीफ देता है, उसके साथ अनजस्टिस करता है। ये दो दुख तथागत जाने। तो उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया। भिक्षु संघ में क्या गुण हो, आचार्य जी ने, हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय जी ने, किशोर गौर साहब ने आपको बताए। और ये दूसरी क्रांति थी। पहली क्रांति थी बाहर से आए हुए आर्यों की, जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करके वैदिक संस्था, वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति का निर्माण किया। और उस वैदिक संस्कृति का, ब्राह्मण संस्कृति को समूल रूप से नष्ट करके, समाप्त करके श्रमण संस्कृति का, मानवतावादी व्यवस्था का आविष्कार, निर्माण किया बुद्ध ने। मैं समझता हूं बुद्ध को हमें इसलिए मानना चाहिए कि जो हमारी सिंधु घाटी की मानवतावादी व्यवस्था थी, न्यायप्रिय व्यवस्था थी, उसको पुनः बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर 45 वर्ष के कठिन परिश्रम से, संघर्ष से उन्होंने पुनः हमें हमारा गौरव वापस किया। और इसका नतीजा हुआ, इसका नतीजा हुआ कि जिस शुद्ध वर्ग को, शूद्र वर्ग को शिक्षा, दीक्षा, राजपाट, सत्ता, साधन से दूर रखा गया, उस वर्ग में से पुनः चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला। जिसको पद्मानंद को सबसे पहला मौका मिला, जो नाई समाज से था। उसके बाद उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को, बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक को जब ये अवसर मिला और उन्होंने पुनः समूचे जम्मू द्वीप में पुनः उन्होंने मानवतावादी व्यवस्था को कायम किया और वो हमको दिया। ये दूसरी क्रांति थी। तीसरी क्रांति कब होती है? तीसरी क्रांति होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा।
10 पीढ़ियों तक ये चलती है व्यवस्था। लोग कहते हैं ना, हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, हमारा देश जिसमें दूध और दही की गंगा बहती थी, ऐसा था हमारा देश। लोग कहते हैं ना, हमारा देश विश्व गुरु था, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये कौन सा कालखंड था, ये कौन सा समय था जब हमारा देश विश्व गुरु था, जब हमारा देश सोने की चिड़िया था। ये नहीं बताते लोग। ये वही मौर्य शासन काल था जो बौद्धों का शासन काल था। ये वही कालखंड था जब हमारा देश विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया था। क्योंकि उस समय की जो जीडीपी है ना, जीडीपी का मतलब होता है दुनिया की संपदा मिलाकर कहां पर किसके पास कितनी है, तो उस वक्त का रिकॉर्ड बताता है। अशोक सम्राट के शासनकाल का रिकॉर्ड बताता है, मौर्य शासनकाल का रिकॉर्ड बताता है कि दुनिया में जो जीडीपी थी वो 35% हमारी जीडीपी थी। पूरी दुनिया की 35% संपदा पर हमारे पूर्वजों का हुकूमत थी, धन संपदा पर। तो उसको धीरे धीरे करके कछुआ देखा ना आपने, कछुआ में और ब्राह्मण में एक समानता होती है। क्या समानता होती है? कछुआ के बारे में बता रहा हूं। जब आंधी तूफान बरसात आती है ना, मौसम खराब होता है, तो कछुआ क्या करता है, अपने को सुकेड़ लेता है और वहीं जम जाता है जहां होता है। और जब धीरे धीरे बारिश तूफान खत्म होता जाता है, मौसम ठीक होता जाता है, तो धीरे 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 वो अपना एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर निकालता है और फिर वो अपनी मंजिल पे चलना शुरू कर देता है। मौर्य शासनकाल जो रहा, बौद्धों का शासनकाल जो रहा, वो समय ब्राह्मण ने कछुआ के रूप में उसको व्यतीत किया। कीप साइलेंट, भिक्षु संघ में प्रवेश, राजा की जय जयकार। और उन्होंने पुष्यमित्र संघ नाम के ब्राह्मण को तैयार किया। 300 वर्ष से ज्यादा का समय लगा उनको तीसरी क्रांति की तैयारी के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे 10वें बौद्धों के चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उन्होंने पुनः शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। कुछ साथी कहते हैं कि पुष्यमित्र ने जो हत्या की थी वो शासन सत्ता लेने के लिए क्रांति थी, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। मैं उसे इसलिए नहीं मानता कि इतिहास के पन्नों में ऐसी हजारों क्रांति हुई है। एक राजा ने दूसरे राजा की हत्या कर दी है, उसको कैदी बना दिया, उसका राजपाट छीन लिया, लेकिन वो राजपाट तक सीमित रहता था। प्रजा और प्रजा के लोगों से उसका कोई संबंध नहीं रहता था। लेकिन पुष्यमित्र की क्रांति इस किस्म की नहीं है। उसने जैसे ही बृहदत्त की हत्या की और शासन सत्ता अपने हाथ में ली, तो उसने सबसे पहला राज्याज्ञा जो जारी किया, राज्य का जो आदेश जारी किया, वो आदेश जारी किया बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए। और वो आदेश था कि एक भिक्षु का सर कत्ल करने पर आपको 100 सोने की अशरफियां इनाम दी जाएंगी। ये प्रमाणित करती है कि वह क्रांति सत्ता की क्रांति नहीं थी, वो संस्कृति को खत्म करने की क्रांति। और हुआ भी वही, क्योंकि उस वक्त 2 लोगों में धम्म था, एक राजा में, एक भिक्षुओं में। प्रजा में नहीं था। प्रजा तो जिसका राज होता था उसकी जय जयकार करते थे, क्योंकि राजतंत्र होते थे।
प्रजा को बोलने का, आवाज उठाने का तो उसको कोई अधिकार होता ही नहीं था। तो जिसका राजा उसका जिंदाबाद प्रजा बोलती थी। तो धम्म किन में था? एक राजा में, दूसरा धर्म गुरुओं में, भिक्षुओं में। तो राजा कत्ल, भिक्षु कत्ल, दोनों कत्ल हो गए ना, कत्ल कर दिए गए। जो कुछ बचे जान बचा के वो कोई जापान, कोई चीन, कोई थाईलैंड, कोई बर्मा, कोई श्रीलंका भाग गए। तो खत्म हो गया। ये तीसरी क्रांति थी। चौथी क्रांति कब होती है? चौथी क्रांति, ये क्रांति तो निरंतर जारी रही है, लेकिन इसमें जो लिखित इतिहास हम लोगों को मिलता है वो होती है आज से 600 वर्ष पहले। उसी क्रांति के पुष्यमित्र शुंग की क्रांति, जिसने मनु स्मृति बनाकर इसको शक्ति के साथ पालन किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बुद्ध हमारे चक्रव्यूह को तोड़ने में कैसे सफल हो गए। तो उन्होंने ये पाया कि हमारी जो व्यवस्था थी वो लिपिबद्ध नहीं थी, लिखित में कानून नहीं थे, लिखित में नियम नहीं थे, और सख्त नियम नहीं थे। तो सख्त नियम नहीं थे, लिखित में नियम नहीं थे, इनका फायदा उठाकर तथागत गौतम बुद्ध ने हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद फिर उन्होंने एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दी, और जिम्मेवारी देकर उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, लिखितबद्ध किया, जब मनु स्मृति बनकर हमारे बीच में आई। लेकिन इसके विरुद्ध भी संघर्ष जारी रहा। लिखित संघर्ष में आपको बताता हूं, आज से 600 वर्ष पहले उसके विरुद्ध आवाज बुलंद की संत कबीर ने, उसके विरुद्ध आवाज बुलंद की संत रविदास जी ने। संत रविदास की वाणी, संत कबीर की वाणी और बुद्ध की वाणियों में कोई फर्क नहीं मिलेगा। आप उठाकर देख लीजिए। कुछ लोग हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, वो कहते हैं साहब हम बुद्ध हो जाएंगे तो संत रविदास जी का क्या होगा, उनका पंथ तो हमको छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं कि हम कबीर बुद्ध हो जाएंगे तो हमारे कबीर पंथ का क्या होगा, कबीर पंथ को हमको छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये गलत फहमी है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पहले के बुद्ध थे। संत कबीर और संत रविदास 600 वर्ष पहले के बुद्ध हैं। कोई फर्क नहीं है उनमें और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में। ये चलता है। फिर पेरियर साहब आते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले का जीवन संघर्ष, छत्रपति साहू जी का, बिरसा मुंडा का, नारायण गुरु का, लगभग 150 ऐसे गुरु संत हैं जिन्होंने मनु स्मृति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और मानवता के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन ये चलते 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 अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो जाती है और आजादी की आवाज बुलंद हो जाती है। और जब आजादी की आवाज बुलंद हो जाती है तो फिर हमको कुदरत एक बौद्ध शब्द देती है। बुद्ध का पैगंबर, बुद्ध का पुत्र हमको मिलता है और उसका नाम होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उनको जब संविधान बनाने का मौका मिलता है, ये चौथी क्रांति है। जब उनको संविधान बनाने का मौका मिलता है तो संविधान के आर्टिकल 13 में बाबा साहब लिखते हैं कि आज के बाद सारी प्राचीन काल की मान्यताएं समाप्त की जाती है, खत्म। 5000 वर्ष 6000 वर्ष पहले से जो मनु व्यवस्था थी, जो वेद पुराणों की व्यवस्था थी, जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, आर्टिकल 13 के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको खत्म कर देते हैं। और आर्टिकल 17 में बाबा साहब क्या लिखते हैं?
आर्टिकल 17 में बाबा साहब लिखते हैं कि आज से भारत का प्रत्येक नागरिक समान रूप से बराबर का होगा, कोई ना छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। भारत की सुई से लेकर झाग तक हर संपत्ति में, हर व्यवस्था में, हर पद में, हर शासन प्रशासन, न्यायालय, जुडिशियल, ब्यूरोक्रेट, सब में प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार होगा। उसको कंपटीशन में भाग लेने का हक होगा, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। ये चौथी क्रांति होगी। समझ रहे ना मेरी भावना में क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन इसके विरुद्ध देश आजाद नहीं होता है। आजादी से पहले, आजादी से पहले आजादी को खत्म करने के लिए बीज रखा जाता है। भारत आजाद नहीं हुआ, लेकिन पिक्चर क्लियर हो गई थी। पिक्चर क्या क्लियर हो गई थी कि अंग्रेज जाएंगे, निश्चित रूप से देश छोड़ेंगे, भारत आजाद होगा, लेकिन आजादी किसी वर्ग विशेष को नहीं मिलेगी। आजादी प्रजा को मिलेगी, जनता को मिलेगी। क्योंकि ये जबरदस्त वकालत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। तो उनको लगा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लोहा इतना मजबूत है कि उसे हम काट नहीं पाएंगे। और अंग्रेज 100%, अंग्रेजी हुकूमत 100% डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित है, बाबा साहब से सहमत है। इसलिए उनका जो राज्य था वो था सुराज। वो सुराज मान रहे थे। वो ये चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं और शासन सत्ता हमारे हाथ में हो, तो हम उसको मनुस्मृति के आधार पे शासन करना शुरू कर दें। उनकी डिमांड इतनी थी। और उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि उनके बयान है, लिखित में, किताबों में, कि तेली तमोली कुमार चमार को अगर अधिकार दिए गए तो शायद हमें ऐसी आजादी पसंद नहीं है। ये मैं लिखित बातें खत्म, प्रमाणित बातें हैं। तो उसी के बीच में से एक आदमी अलग होता है, और उस आदमी का नाम होता है डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार भी बड़ा कांग्रेसी नेता था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। लेकिन उनको लगा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का प्रभाव इतना भारी है कि गांधी भी हमारी बात नहीं मानेंगे, नेहरू भी नहीं मानेंगे, सरदार पटेल भी नहीं मानेंगे, ये अम्बेडकर के साथ ही जाने वाले हैं। तो फिर ये लोकतंत्र होगा, प्रजा का तंत्र होगा। हमारी जो मोनोपोली थी, जो हमारी डिमांड थी, वो पूरी नहीं होने वाली है। तो ये कैसे पूरी होगी? तो उसके लिए उन्होंने 5वीं क्रांति को जन्म देने के लिए बीज रखा 1925 में। 1925 में बीज रखा और उसका नाम रखा गया RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और 90 वर्ष तक निरंतर प्रतिदिन, वर्ष के 365 दिन उन्होंने मेहनत करके, उन्होंने जो इस देश का मूल समाज है, SC, ST, OBC, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, SC, ST, OBC की संख्या लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है। भारत में SC, ST, OBC की संख्या लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है। और ये 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, ना दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई शंकराचार्य को हिंदू साबित कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब ने खुद कहा।